सवाल ये है कि आजकल जो ये आफात आई हुई हैं सैलाब की शक्ल में, इसमें हमें ऐसा क्या अमल करना चाहिए कि अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए? अच्छा, ये तो इनका सवाल है। बाज़ लोग इसे मुफ्ती साहब अज़ाब से भी गर्दान देते हैं कि ये अल्लाह का अज़ाब है, या ये आजमाइश है, या ये तंबीह है। तो ज़रा ये बताइए कि इस किस्म की आफात जब आती हैं तो ये क्या इंसान के गुनाहों का नतीजा होती हैं, ये क्या होता है, या अल्लाह एक तंबीह करके छोड़ देता है कि देखो तुम पलट आओ, या ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है? इरशाद। देखिए अनिक साहब, ये अभी जो सैलाब के मामलात पेश आए जी। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये आजमाइश कैसे है, और अगर है तो इसका नुकसान तो गरीबों को पहुंच रहा है, जी। और जो लोग बैठे हैं उनको तो कुछ नहीं हो रहा। जी। तो इस सवाल के पीछे जो इंसानी नफ्सियात है वो ये कार फरमा है हम्म। कि अगर कोई शख्स गलत है हाँ। तो उसको सब कुछ इस दुनिया में ही मिलना चाहिए। हाँ। तब अगर एक आदमी ने किसी के साथ बदसलूकी की, ज़्यादती की, अच्छा। तो अब उस बदसलूकी और ज़्यादती की वजह से अगर हम उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं और वो शख्स जो है उसकी वजह से मुतासर हो रहा है, तो ये मतलब नहीं है कि जो आदमी ज़्यादती या जुल्म कर रहा है या बदसलूकी कर रहा है उसकी बस छूट हो गई। कोई कुछ उसकी बाद दफ़ा पकड़ दुनिया में होती है और बाद दफ़ा उसकी पकड़ दुनिया के अलावा भी होती है। जी हाँ।